हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो होगा यू वर्सेस देम। आपकी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एक दूसरे के लिए एनर्जी, आपके क्या चल रही है, उनकी क्या चल रही है, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। और ये जो रीडिंग है ये किसी भी तरह का रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं, जो सेपरेशन में है वो भी देख सकते हैं, जो कनेक्शन में है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, नहीं किया ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट करें और शेयर भी कर दें इसको दूसरों के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे और जिनसे काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस मिल सकती हैं। एक इंग्लिश यूट्यूब है, एक हिंदी उर्दू है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। इस तरह के आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पिकअपाइल टाइमलेस वीडियोस का सेक्शन है, उसको देख लीजिएगा। उससे भी उसे क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सी वीडियोस ऐसी ओपन हो जाएंगी, तो होपफुली कि वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ऑप्शंस रख देते हैं। ऑप्शन 1 ये है ए टू आई के साथ, ए से लेके आई तक के जितने भी नेम इनिशियल्स हैं ये इसमें आएंगे नंबर 1 ऑप्शन में। फिर नंबर 2 ऑप्शन आएगी जे से लेके आर तक के साथ, नंबर 2 ऑप्शन है। और फिर नंबर 3 ऑप्शन आएगी एस टू जी के साथ, नंबर 3 ऑप्शन। सो आपने एक पिक करनी है अपने लिए। अगर आपके जहन में 2 लोग हैं तो पहले आप एक पर्सन के लिए वीडियो देख लें, उसके बाद वापस आएँ, फिर दूसरे पर्सन के लिए जो 2 पाइल्स रह गई होंगी उसमें से एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मगर एक साथ इकट्ठे 2 लोगों की पाइल्स कभी भी पिक मत करें, ना मेरे चैनल पर ना कहीं और, क्योंकि उससे एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं। सो ये टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी देखेंगे तब के लिए हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो है पाइल्स बना लूं और मेरी कोशिश ये होती है कि सबके सामने ही पाइल्स बने, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा रहे कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की कार्ड्स को रखने में। यू वर्सेस देम। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए निकाल लेते हैं कि क्या हैं। ये ओवरऑल करंट एनर्जीज हैं, जब भी आप देखेंगे तब के हिसाब से हो सकती हैं आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज। चलते हैं आपकी एनर्जीज की तरफ कि आपकी आपके पर्सन के लिए एनर्जीज क्या चल रही हैं। 1-2 दिन की आगे पीछे एनर्जीज हो सकती हैं, मगर इससे ज़्यादा का ये लेट सिचुएशन नहीं है। ठीक है, यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। ओके, एंड लेट्स सी आपका कनेक्शन ओवरऑल, आप लोगों का जो कनेक्शन चल रहा है उसकी एनर्जीज भी ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 पीपल का लव रिलेशनशिप कनेक्शन क्या है इस टाइम, स्टेटस। लेट्स स्टार्ट। लें जी, पाइल्स बन गई हैं, अब आप पिक कर लें। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक पिक नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए और सेलेक्ट कर लें। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर आप वापस आ जाइएगा। नंबर 1, हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल पिक की थी ए टू आई इनिशियल्स के साथ या नंबर 1 ऑप्शन के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो क्या हैं, यू वर्सेस देम बेसिस पे। सबसे पहले आपकी लव सिचुएशन देख लेते हैं ओवरऑल। 4 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओए होए 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 होए, क्या चल रहा है बॉस। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है आप लोगों में से मोस्टली पीपल ब्लॉक्ड हैं,
या नो कांटेक्ट में हैं, बहुत शदीद कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं भी तो बहुत शदीद कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है एंड ईगो भी हिट है। ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ बातें ऐसी हो चुकी हैं जो पेनफुल थी, तो फिर थोड़ा सा विड्रॉवल कर जाना, सोचते रहना कनेक्शन के बारे में और रिकवर करने की कोशिश करना। एक हिस्ट्री बनी है आप लोगों की, बहरहाल हिस्ट्री रही है, आप लोगों ने आपस में कुछ ना कुछ मामला शेयर किए हैं और फिर दुख आ गया किसी वजह से, तो एक होता है खिंचाव, रीट्रीटमेंट, एक पर्सन इधर को निकल जाए और दूसरे को मजबूरन कुछ निकलना पड़े, तो समथिंग लाइक डैट कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रही, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं रहे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखाई देती है ओवरऑल देखा जाए तो। ये वैसे जैसे कि गिव अप ना करना हो, मगर अपने पर्सनल मैटर्स बहुत ज़्यादा, एम एम्बिशंस, फिर उनकी वजह से फिर इंसान को समहाउ चैलेंज फील होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारी एम्बिशंस के रास्ते में रुकावट आ रही है, हम उसे शटअप कॉल दे देते हैं, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें भी उसकी तरफ से रेजिस्टेंस मिल रही होती है, फिर हम उसको रेजिस्ट करते हैं और उसको एट द एंड ब्लॉक कर देते हैं। तो अब आप लोगों की लव सिचुएशन में कुछ इसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस चली आ रही हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों की कार्ड्स निकाल लेते हैं। 10 ऑफ क्वींस हैं, पेज ऑफ कप्स हैं एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपकी एनर्जी देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्टार साइंस आए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है एंड हियर इज सैजिटेरियस एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंटली एट। अच्छा, आपके पर्सन आपको फैमिली का, ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं समहाउ, उनकी जो एनर्जीज हैं ऐसे ही। अच्छा, ये अगर मैरिड हैं, किसी और रिलेशन में हैं, तो इनके लिए फैमिली सब कुछ है, ये बात जहन में रखिएगा। और उसी फैमिली में से एक आप भी हो, छोटे से एक पार्ट, तो आपके लिए थोड़ी सी सेंस ऑफ कमिटमेंट इनके अंदर मौजूद है। और हालांकि आप लोगों के रिलेशन में बहुत सी चैलेंजेस चल रहे हैं और स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, मतलब रुक रुक के सांस ले रहा है ये कनेक्शन। सो आपके जो पर्सन हैं, इनको आपके लिए कमिटमेंट, सेंस ऑफ कमिटमेंट फील होती है। आपके साथ सॉरी करने का दिल करता है अगर गलती हो गई है तो, वरना ये आपको गिफ्ट देना या आपके साथ डेट करना या आपके साथ प्यार मोहब्बत भरी बातें करना, इस तरह की इनकी जो है ना सोचें हैं आपके लिए, स्वीट सी, लविंग सी। बच्चे हैं अगर आपके इनके साथ तो फिर वेल एंड गुड, वरना बच्चे लेने की ख्वाहिश भी है, मतलब फैमिली मेकिंग करने की ये ख्वाहिश तो आपके लिए रखते हैं। सो समहाउ ये ऐसे जैसे आपके साथ कम्युनिकेशन में हैं या ये कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। इनके एक्शंस कुछ इस तरह के हैं। ये एक तो ट्रैवलिंग सिचुएशन है इनकी लाइफ में, बहुत बिजी से शेड्यूल चल रहा है और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन मिले हैं। सो ये इंसान जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पैशनेट कह सकते हैं, एक्सट्रीमली पैशनेट हैं आपके साथ। फिज़िकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं इनको आ रही, और ये आपके साथ इस तरह की जो 18+ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी, बातें भी करना चाहते हैं, या 18+ टाइप ऑफ जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं आपके साथ, इस तरह की ख्वाहिशात मौजूद हैं इनके अंदर। तो इनके एक्शन ऐसे ही हैं जैसे ये आपसे बात करना चाहते हों, आप तक रिच आउट करना चाहते हों, और या कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, टेक व्हाट रेजोनेट। बट ऑल टुगेदर ये रजामंद से लग रहे हैं आपके लिए। प्रपोजल देने की ख्वाहिश भी रखते हैं, या फिर अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, कमिटमेंट बन चुकी है, तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म पे चलने की ख्वाहिश रखते हैं। करंटली इनकी एनर्जीज तो बड़ी अच्छी हैं आपके लिए। आपकी एनर्जीज जो हैं, आपकी बात कर लेते हैं आप, इनके ऑपोजिट आपकी इनके लिए क्या हैं। आप इनके बारे में काफ़ी सोचते हो, काफ़ी
डोंट वर्थ हो, आप इनके बारे में छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा सोचते हो और आपको लगता है ये 100% रिलेशनशिप अभी फुलफिल्ड नहीं है। आप समझते हो कि इसमें मज़ीद कुछ होना चाहिए। एक तो आप भी काफ़ी बिजी शेड्यूल के साथ हो, मगर आपको लगता है कि आपको इस कनेक्शन को समझने में भी मज़ीद टाइम चाहिए। या तो आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो, ट्रैवलिंग है, या आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाहते हो इस रिलेशन में आगे बढ़ने पे, कुछ लक चेंज, डिवाइन टाइमिंग चेंजेस, कुछ इस तरह से कुछ गुड लक सिग्नल्स हैं और आप कुछ चेंजेस चाहते हो। पास्ट कार्मिक इश्यूज को रिलीज़ करने की बड़ी शदीद ख्वाहिश रखते हैं आप लोग ना, समथिंग लाइक दैट। आप लोगों के रेस्ट पीरियड चल रहा है कनेक्शन में और फ्यूचर प्लानिंग बेसिस पे रेस्ट है, हेसिटेशन भी है, कुछ खास रिलेशनशिप बेसिस पे बात करें क्योंकि चैलेंजेस हैं यहाँ पर। और आपकी एनर्जी बताती है आप इस कनेक्शन के ऊपर कंसिडर करते हो, आप इसको गुड लक सिग्नल की तरह समझते हो, मगर आप एक रूटीन से तंग हो, आप इसमें रूटीन चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि देर ना रहे, ग्रोथ हो, आगे बढ़ा जाए इस कनेक्शन के बेसिस पे। सो जब हम आपकी देखें सिचुएशन तो आप थोड़े से एम्बैरसिंग हो, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, लाइक कि आपके सामने प्योरिटी इश्यूज हैं, या तो आप लव ट्रायंगल सीन में हो, इस वजह से प्योरिटी इश्यूज हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर है, आपके मम्मी डैडी हैं, सो मसले मसाइल हैं आपके साथ। तो आपको ना ऑन एंड ऑफ इशू है इनके साथ, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। पैसों के इशू आ रहे हैं, टाइम का इशू आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि आपको मार्जिन या वो फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, मार्जिन के साथ चलना पड़ता है, तो एडजस्टमेंट करना जो होता है वो चीज़ है आपकी तरफ से। ये आपकी सिचुएशन ऐसे जैसे बार्गेनिंग नहीं करते, ये रख लो, वो छोड़ दो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो नहीं करते, ये छोड़ देते, समथिंग लाइक दैट। तो ऑन एंड आप इनके साथ आते जाते इनसे मेल मुलाकात रखते। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और के बारे में सोचें या कोई और कनेक्शन में भी हैं, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप की ये एनर्जीज हैं। अब मैं इसमें और क्या बताऊं आपको। देख लेते हैं कि उनका आपके लिए जो नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए क्या हो सकता है। सेवन ऑफ चैलिसेस है, सपने ही बुन रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रह रहे हो, फिर तो ये आपके साथ रोमांटिकली होंगे ना, वन नाइट स्टैंड टाइप ऑफ, हनीमून पीरियड टाइप ऑफ थोड़ा सारा। और मगर ये आपके लिए सपने ही बुन रहे हैं, फैंटेसीज हैं बहुत सारी, छोटे छोटे कई सपने हैं, कई ख्वाहिशात हैं आपके लिए। तो फोकस वीक है। दूसरा, अगर इनकी लाइफ, आप लोगों की लाइफ में और लोग हैं, मुझे यहाँ पे और लोग दिखाई दे रहे हैं, साफ चीख चीख के बोल रहे हैं। तो ये जो और लोग हैं उनके साथ इनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उनके साथ भी दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो आपका बहरहाल मुझे अपेरेंटली कोई खास एक्शन नहीं नज़र आता इनका। अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रह रहे हो, फिर तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ ज़बरदस्त पीरियड होगा, डीप, बड़ा, प्रोफाउंड सा। मगर अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, इकट्ठे नहीं रह रहे हो, रिलेशन में नहीं हो, या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहेंगे, या आपके साथ किस्तों में मुलाकातें रखेंगे, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है, या किस्तों में बातें करते रहना। मगर सपने ही हैं जो ये देख रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं दिखाई दे रही मुझे। अब देखते हैं आप नेक्स्ट पे क्या करने वाले हो इनके लिए। प्रिंसेस ऑफ चैलिसेस, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सपने देख रहे हो, और प्यार मोहब्बत ही है। ये स्वीट सी एनर्जी है आप लोगों की एक दूसरे के लिए। आप दोनों की एक दूसरे के लिए एनर्जीज अच्छी हैं, स्वीट हैं। फिर यहाँ पे द डेविल भी आ गया है, बड़ी बड़ी डिज़ायर्स रखी हुई हैं आप लोग। सो बट आई डोंट नो कि वाई आप लोगों का रिलेशनशिप की एनर्जी इस तरह की आई है। आपने मुझे बताना है, ठीक है, कि आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी ये क्यों आई है, क्या वजह है, या ये आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। सो टेक व्हाट रेजोनेट, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने J to R अल्फ़ाबेट के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा पिकअप पाइल टाइमलेस वीडियोज़ का। तो वो दूसरे चैनल पे है वो सारी वीडियोस, मगर वो बहुत मेरा पहले से चैनल है चल रहा, मेन चैनल है मेरा वो। तो उसमें वो पिकअप आयल रीडिंग्स हैं, वो सारी की सारी कलेक्टिवली एक प्लेलिस्ट में ऐड हैं। तो वो मैंने प्लेलिस्ट इस चैनल में भी रखा हुआ है। आप उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको इस तरह की बहुत सी रीडिंग्स मिल जाएंगी डिफरेंट टॉपिक्स पे, और आई एम वेरी श्योर कि आपको वहाँ से बहुत सी गाइडेंस भी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने J to R अल्फ़ाबेट्स पिक किए या नंबर 2 ऑप्शन, आप लोग सबसे पहले लव सिचुएशन देख लेते हैं, रिलेशनशिप सिचुएशन। यहाँ पे है द 0 नंबर के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोग के कनेक्शन में, या फिर बहुत लॉस्ट है, पेन है। एक पर्सन आप लोगों के कनेक्शन में ऐसे है जैसे स्पॉन्टेनियस है, फन फ्लर्ट करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, एग्री है, रेडी टू स्टार्ट, रेडी स्टडी गो, इस तरह का है। तो इन्जॉय करना चाहेगा, मस्ती, यू नो। सो एक इसमें बहुत डीप पेन में गया हुआ है। सो ऑल टुगेदर आप लोगों के रिलेशनशिप में लॉस्ट है, पेन है, कुछ गलत बातें हो चुकी हैं, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस रही है। तो आपके कनेक्शन, चाहे आप लोग कितना भी एक दूसरे को जानते हो, मेच्योरिटी इश्यूज हैं आपके यहाँ। बच्चों से रिलेट कुछ लोगों के लिए इश्यूज हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी बेसिस पे, डिसेप्शन बेसिस पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। समथिंग इज लॉस्ट हियर, बहुत पेन है इस रीडिंग में। लेट्स सी, देखते हैं ऐसा क्यों चल रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। द स्टार, 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन, लुक एट दिस, ये आपके पर्सन है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जी देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में स्टार साइंस जो आए हैं, एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लिब्रा हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर, टॉरस, ये स्टार साइंस इंपॉर्टेंट हैं। मगर माइनर एनर्जीज में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस कह सकते हैं ऐड हैं। अभी हम 2 कार्ड और भी निकालेंगे, सो उससे भी स्टार साइंस और पता लग जाएंगे। बहरहाल स्टार साइंस कॉमन चीज़ नहीं है, क्योंकि सन मून राइजिंग बेसिस पे यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम सेट हो रहा होता है, प्लैनेटरी या ज़ोडिएक साइंस बेसिस पे। सो अब बात करते हैं आपके कनेक्शन की। आपके पर्सन पता कैसे आपको देखते हैं? चवल शोदा समझ रहे हैं आप? चवल शोदा ये ऐसा होता है ना, जैसे बच्चा, कोई दूर बच्चे खड़े होके कैंडी या आइसक्रीम खा रहे हो, तो एक बेचारा मस्कीन बच्चा जिसको कोई आइसक्रीम ना लेके दे, या गरीब हो, कुछ भी उसकी वजह, कोई भी वजह बने कि वो आइसक्रीम अफोर्ड ना कर सकता, उसे ना मिले, वो दूर खड़ा है और वो दूर से उनको आइसक्रीम खाता हुआ देख रहा है, ललचा रहा है, तो वो दिल में विश कर रहा है काश मुझे भी मिल जाए। तो ये इंसान आपके लिए ऐसे ही चवल शोधे से हुए हैं, मतलब आपकी बहुत डिजायर है, आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। यू आर लाइक अ, गैलेक्सी में एक ही सितारा, एक ही चांद है, और गैलेक्सी में बहुत कम सितारे हैं जो बहुत चमकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल आपकी, इनकी ज़िंदगी में कई लोग हो सकते हैं, मगर, या कई लोगों से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, बट ये समझते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिसको कोई भी चाह सकता है। आप एक पॉपुलर पर्सन हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत रिस्पेक्टिव है, जिसकी जो चाहे जाने के काबिल है, तो आपकी ये विश बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको शायद ये भी लगता है कि आप इनकी रिच से दूर हो, ठीक है, इन्हें ये महसूस होता है कि आप इनकी रिच से दूर हो, और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है जैसे कि इन्होंने मामलात बिगाड़ के रख दिए इस कनेक्शन में, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, इन्हें अंदाज़ा है कि गलत हो चुका है या गलत कर रहे हैं, मगर इन्हें बहुत तकलीफ है इस बात की। बातचीत भी अगर हुई है तो गलत हो गई है। ऑनलाइन कनेक्शन आप लोगों का मिला, या आप इंटरनेट पे मिले, कुछ इस तरह सीन हो सकता है, या दूर दूर से
ठीक है। तो ये आपको क्रश करते हैं, समहाउ क्रश है कि काश ये इंसान मुझे मिल जाए। आपकी प्रेयर्स भी बहुत करते हैं, आपके लिए वेल विशर भी हैं, और बहुत डिप्रेस और एंजाइटी का शिकार कह सकते हैं इस इंसान को, लॉस्ट एंड एंजाइटी में है। शुरुआत नहीं करना चाहेंगे, आपके लिए क्लियर कट होने की इनकी ख्वाहिश तो है। ये चाहते हैं कि कुछ नया हो, क्लियर हो, फोकस्ड हो, सच हो, झूठ ना हो, दो नंबरी ना हो। इस रिलेशनशिप को हील करने की बड़ी शदीद इनकी ख्वाहिश है, रिकवर करना किसी भी तरीके से, कि जो भी इशू हैं इस कनेक्शन में, इशू तो हैं, तो जो भी इशू हैं वो किसी तरह से फिक्स हो जाएं, मसले हल हो जाएं। बट दे वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन भी करना चाहेंगे। और ये एक्स टाइप ऑफ सिचुएशन कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन कह सकते हैं। आप इनके लिए एक ट्रॉफी की तरह हो सकते हो ना। तो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है ये इंसान, आप साइकिक हो, ये स्पिरिचुअल हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है आप लोगों में। सो पॉपुलर भी हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ये बहरहाल आपको आपसे काफ़ी अच्छे खासे इंस्पायर्ड समझ लें। फ्लैट हैं आपकी पर्सनालिटी बेसिस पे, दिल की तमन्ना है आप। सो जब आपकी बात करते हैं, आप दुखी हो, डिस्टर्ब हो, मगर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, और आप बहुत ही स्टेबल सिचुएशन से गुजरे हो, लाइक स्टेबल और बड़ी बैलेंस्ड न्यूट्रल किस्म की आपकी पर्सनालिटी है। आप लाइक के अपने आप को, वो जो होता है मिन्नतें समाजत पे ले आना, लोगों के आगे रोते धोते रहना, वो चीज़ पे नहीं हो आप बहुत लॉजिकल हो, डिस्टर्ब ज़रूर हो, हर्ट हो, आपको लगता है आपको लात मारी गई है या आपको दगा दिया गया, आपके साथ गलत किया गया, तो थोड़े से सार्केस्टिक हो सकते हो आप हो, मगर समहाउ आप लव के लिए ऐसे भी हो ना, जैसे कि आप लव के लिए मज़ीद नए लव के लिए या फिर कुछ कुछ एक्स्ट्रा अब हो, कुछ उसके लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको आपके अंदर से अपने एक्स की या जिससे भी आप मोहब्बत करते हो उसकी फीलिंग्स निकल ही नहीं पा रही हैं। तो स्टिल अभी भी आप लव में ही हो, लव करते जाना। आप ड्यूल कनेक्शन पे हो, ड्यूल लाइक ए कनेक्शन, नॉट कनेक्शन, ड्यूल सिचुएशन का शिकार हो। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, बहुत हर्ट हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है, ठीक है, आप लव के भी थोड़े बहुत अगेंस्ट हो। दूसरी तरफ आप चाहते हो, पसंद करते हो, आप उसके सपने देखते हो, उसके लिए टेलीपैथिक कनेक्शंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके इमोशंस बहुत गहरे हैं, आप स्टॉक सर्च भी करते हो, ऑब्जर्व भी करते रहते हो, ठीक है, आप उसको क्रश भी करते हो, आपके अंदर उसके लिए स्वीट सी फीलिंग्स हैं, केयर है आपके अंदर, वेल विशर भी हो आप, और आप स्टेबिलिटी ही चाहते हो, आप अपनी लाइफ को स्टेबल रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप स्पॉइल हो, लव के पीछे आप स्पॉइल नहीं होना चाहते हो। इट सीम्स लाइक कि आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हो धमाके, अब आप मज़ीद कोई धमाका अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते हो। एंड आई एम सीइंग कि वर्क करना, करियर को कंटिन्यू करना, फैमिली में कनेक्ट रहना, सोशल लाइफ, सोशल तो आपकी है ज़्यादा लाइफ मुझे नहीं दिख रही, मगर जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उस बेसिस पे बात करूं कि आप काफ़ी स्टेबल और कमिटेड हो। आप इस इंसान को अमीर समझते हो, ये वेल ऑफ हो सकता है, गेस कि ये मैरिड भी हो, आप में से एक पर्सन मैरिड है, कुछ लोगों के लिए ये मैरिड कनेक्शन है, या फिर ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली की बहुत सुनता हो, पैसे के पीछे बहुत भागता हो, काम बहुत करता हो, बहुत ड्यूटीफुल हो, इस टाइप का पर्सन आप इसे समझते हो। सो लेट्स सी,
बहरहाल आप इसे प्यार करते हो, आपकी एनर्जी से भी प्यार ही न झलक रहा है, मगर आपकी एनर्जी से कोई एक्सप्रेशन नहीं झलकते। आप स्टिल कमिटेड हो और कमिटमेंट के ऊपर ही हो, कमिटमेंट ही चाह रहे हो। और अगर आप मैरिड हो इसके साथ, स्टिल आप बहुत परवाह कर रहे हो। और आप इसके बारे में बहुत कुछ फील कर लेते हो, क्योंकि इसके बोथ साइड ही आप दोनों की ऐसी ही हैं। फ्रेंड्स आप लोगों के हो सकते हैं आपस में ना, कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इधर की उधर, उधर की इधर कर देते हैं, जस्ट फॉर द केयर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग सम सॉल्यूशंस के लिए ऐसे करते होंगे। सो लेट्स सी, आप बहुत इंट्यूटिव हो और बहुत क्लियर हो, मगर अपनी पर्सनालिटी आपने बहुत बैलेंस रखी हुई है। आपके पर्सन की पर्सनालिटी में इतना बैलेंस नहीं है जितना आपकी पर्सनालिटी में बैलेंस है। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। ग्रुप नंबर 2, नई शुरुआत है, नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाना, न्यू कनेक्शंस बनाना, ज़िंदगी फिर से वापस लेकर आना इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में, समथिंग लाइक डैट। कुछ नए आइडियाज़ पे फोकस्ड होके चलना। ओ भाई, वाह वाह वाह, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। न्यू क्लैरिटी इज़ अ फॉर्म, बिगिनिंग इज़ अ फॉर्म। ये फिर से नई बिगिनिंग्स करेंगे, ये फिर से एक नेक्स्ट वो होता है ना, सेकंड चांस, वो देने वाले हैं। कुछ इसी टाइप की एनर्जी है। हीलिंग्स लाएंगे, मोहब्बत लाएंगे, और ये बहुत सडन है, अनएक्सपेक्टेड है। पहले इन्होंने बहुत टाइम लिया है इस कनेक्शन को बनाने में, बहुत एनालिटिकल और स्लो मूवर रहे हैं, बोरिंग से मैरिज, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। आपकी एनर्जी में देखते हैं आप नेक्स्ट इनके लिए क्या कर रहे हो। स्ट्रेंथ, पेशेंस क्रिएट करोगे। अगर ये पर्सन चैलेंज देंगे तो इनको फिर ज़रा आड़े हाथों लोगे, सख्ती से पेश आ सकते हो। पहले तो आपका एनर्जी मुझे ये लगती है कि आप सेल्फ कंट्रोल करने वाले हो। उसके बाद ये है कि आप एक अच्छा खासा इम्पैक्ट इस इंसान पे छोड़ोगे, एक क्रेव छोड़ोगे, एक बॉन्ड बना रहे हो आप इस इंसान के साथ, ऐसा बॉन्ड जो टूटता नहीं है जल्दी। और समहाउ आप मोहब्बत और चाहत, लगन के साथ इसके साथ बनाओगे। अगर ना बना तो फिर थोड़ी सी सख्ती भी आप कर सकते हो, प्रेशर दे सकते हो, समथिंग लाइक दैट। आप थोड़े सॉलिट्यूड का शिकार रहे हो, स्पिरिचुअल भी हो, प्रेयर्स वगैरह भी करते रहे हो, बुकिश रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहे हो इस कनेक्शन को, हेसिटेशन रही है आपकी तरफ से। कम्युनिकेशन, बहरहाल आपकी कनेक्शन, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जैसे ये ख़त्म हो गया, बट इट सीम्स लाइक कि ये वर्क करेगा, अभी आगे भी वर्क करेगा, ठीक है। सो या अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस किसी हद तक फिर से ख़त्म हो जाएंगी और ये स्टार्ट लेगा, समथिंग लाइक डैट। क्योंकि आपकी एक ख़ास इमेज है, ख़ास इम्पेक्ट है इस इंसान पे पड़ा। अगेन देयर इज़ द क्वीन ऑफ कप्स, बड़े स्वीट और लविंग करेक्टर है आपका। नेचर लवर भी हो और इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा हो, प्रैक्टिकल भी बहुत हो, कमाल के इंसान हो भाई आप लोग। सो ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस, होपफुली ये किसी तरह से आपको रेजोनेट कर जाए। करे तो वेल एंड गुड, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने नंबर 3 पाइल चूज़ की या S to Z के साथ, ये अल्फ़ाबेट्स के साथ ये पाइल पिक की है, ये आप लोगों की रीडिंग है।
होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो कि है टाइमलेस पिकअप आयल टाइमलेस वीडियोस का प्लेलिस्ट। उसको क्लिक करें लिंक को, और उसमें बहुत सी वीडियोस हैं जो ओपन हो जाएंगी आपके आगे। आप वो देख लीजिएगा। वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर हैं जो कि मेरा मेन चैनल है, तो उस पर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई थी, जो कि उसका लिंक इधर डाल दिया। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। आई एम 100% श्योर कि आपको वहाँ से बहुत सी गाइडेंस मिल सकती है, बहुत सारी हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और चाहें तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उस चैनल को भी। लेट्स सी, सबसे पहले आप लोगों की रिलेशनशिप सिचुएशन देखते हैं कि क्या चल रही है। 6 of Swords and Queen of Pentacles, and then 2 of Cups, 6 of Swords twice, the Hermit, 3 of Swords, 6 of Swords thrice, Temperance. Wow, 3 sixes and same suit. So Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus and Capricorn, especially Capricorn, Virgo and Sagittarius energy is very important, or Pisces, Cancer, Scorpio, especially Cancer. ये स्टार साइंस आए हैं। अभी 2-3 कार्ड्स हम और भी लेंगे तो उसमें भी कुछ स्टार साइंस आ ही जाएंगे। सो सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपके रिलेशनशिप में एक कैरेक्टर बहुत मैच्योर है, बहुत स्टेबल है, बहुत ही कंपोज्ड कैरेक्टर के साथ है, बहुत जिम्मेदार है, एक अच्छा खासा मैच्योर कैरेक्टर है, और घर को, फैमिली को, कल्चर को, फिर फाइनेंसेस को बड़े अच्छे से मेंटेन रखे हुए है। एंड एक इंसान जो है थोड़ा सा टेंशनों को रिलीज़ करता, मूव करता, अपने मामलात में मगन रहता, इस तरह का इंसान हो सकता है। थोड़ा सा दूर दूर रहता समटाइम्स। तो आपकी लव लाइफ में ऐसे जैसे कोई सोल्यूशन निकाला गया है। एक तो डिस्टेंस या ट्रैवलिंग डिस्टेंस दिखाई देता है आप लोगों के कनेक्शन में। ट्रांसफॉर्म हुई आपकी सिचुएशन। आपकी लव लाइफ में पहले कुछ ड्रामास थे, अब ये जो ड्रामास थे वो ख़त्म हुए हैं। अब ख़त्म करने के बाद कोई सोल्यूशन पॉजिटिव निकला हो या फिर दूर हो गए हो एक दूसरे से ड्रामा की वजह से, मगर यहाँ पर ऐसा ही है। ठीक है, ड्रामा मतलब छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, बहस, लोगों का खिच, तो इसी वजह से। सो समहाउ थोड़ी बहुत एक इंसान अभी भी स्टिल इस कनेक्शन में थोड़ी बहुत कमिटमेंट डालने की कोशिश करता है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप मैरिड हैं इस कनेक्शन में तो ऑफ कोर्स ये विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग पर्सन, या ये इंसान हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से एडजस्टमेंट और न्योचर करता रहता है इस कनेक्शन को। अब देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी के, आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज। आपके पर्सन एब्सोल्युटली ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके लिए स्वीट लविंग सी फीलिंग्स रखते हैं, इनको आपकी तरफ खिंचाव महसूस होता रहता है कि आपसे डिस्टेंस पे लगते हैं। आप दोनों की जो सोचें हैं एक सी हैं। अब आप टेंशन नहीं चाहते हो, आप दोनों को ही टेंशन नहीं चाहिए। तो टेंशन इतनी देख ली है कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रही टेंशन। तो टेंशनों से निकलने की ही ख्वाहिश है आप दोनों की। तो आपका जो पर्सन है वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, या आपको ट्विन की तरह देखते हैं, सोल कनेक्शन देखते हैं, फील ऐसे ही करते हैं। मतलब इनके दिल को ना आपकी खिंचाव या आपकी लगन रहती है। मगर आई एम सी के ये बस सोल्यूशन चाहते थे या सोल्यूशन चाहते हैं, और अगर आपसे भी इन्हें चैलेंज आ रहे हैं तो ये आपसे भी दूर निकल रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये आपसे कम्युनिकेशन में भी नहीं है, आपके साथ एक्शन में भी नहीं आना चाहते। फ़िलहाल तो इनका ऐसी सिचुएशन है कि ये थोड़े से स्ट्रेस में है, सोचते बहुत हैं, आपको हील करने की कोशिश है इनके अंदर। तो यूँ समझ लें कि कुछ सच्चाइयों की तलाश भी है, कुछ ओवर थिंकर भी हैं, कुछ पास्ट के जो भी हर्ट्स देखे उनसे अभी तक स्टिल निकल नहीं पाए हैं, तो झिझक बहुत है। तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कोई खास अच्छे कनेक्शन में दिखाई नहीं देते हैं। बट सपोज अगर आप मैरिड हो और इकट्ठे अगर रह रहे हो, फिर ये अपने अंदर ही अपनी घुटन को रखे हुए हैं।
तो अगर आप मैरिड होकर भी दूर दूर हो तो इट सीम्स लाइक कि ये बहुत बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। आप ये ना सोचें ये आपके साथ नहीं है तो कहीं और हैं तो बड़े मस्त हैं, ये कहीं पर भी मस्त नहीं है फ़िलहाल, तो ऐसे दिख रहा है। आपकी तरफ की बात करते हैं, आपकी एनर्जी जो है आप बहुत दुखी हो, सैडी हो, आपको भी दुख पहुंचा है, आपको लगता है इस इंसान ने आपकी 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 परवाह नहीं की उस तरह से जैसे आप डिज़र्व करते हो। आपको ऐसे लगता है कि जैसे दूसरे लोगों की वजह से इसने आपको दुख दिया है या आपके साथ गलत बयानी की है, आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाई है। आप लोग दूर हो तो तब भी आपको तकलीफ़ है, मतलब कोई ना कोई वजह है जो इसकी वजह से आप लॉस्ट हो, पेन में हो, आपको दुखी दुखी हो, बहरहाल मैं ये कहूँगी। और आप भी टेंशन नहीं चाहते हो, आप भी चेंजेस चाहते हो, आगे बढ़ने की ख्वाहिश है ज़िंदगी में। कनेक्शन अगर हील हो रहा है तो ओके, नहीं हील हो रहा तो आप आगे ही बढ़ना चाहते हो। आई एम नॉट सीइंग कि आप कनेक्शन में कोई प्रेशर लगा रहे हो, नहीं, आप कोई प्रेशर नहीं दे रहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है आपकी तरफ से। आप बस सब्र से चल रहे हो, पुरसुकून अंदाज में, पीस मेकर हो, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, तो आप ऐसे ही हो। आपको हाँ ये फील होता है कि चैलेंज ऐसे हैं कि इंसान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करके पीसफुली मिक्सअप हो सकता है, एक दूसरे में घुल मिल सकता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकता है। आप किसी हद तक इस इंसान को अंडरस्टैंड कर रहे हो, मगर ये इंसान आपके लिए लगन महसूस कर रहा है। मगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये अभी अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पर नहीं है, अभी करंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो झिझक बहुत है इसके अंदर, इसको कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट्स फील होते हैं। सो लेट्स सी, कम्युनिकेशन में नहीं लग रहा ये इंसान आपके साथ, ज़्यादातर तो ऐसे ही है। तो देखते हैं, आपको पता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान आपसे ऑपोजिट है, डिफरेंट है और अच्छा खासा डिफरेंट है, मगर आप कहते हो दैट्स ओके, ठीक है, ओके, कोई मसले की बात नहीं है, एडजस्टमेंट हो सकती है। तो आप इसी तरह से हो। अब आपको लगता है कि चेंज नहीं किया जा सकता इस इंसान को, या हालात को चेंज नहीं कर सकते, तो वॉक अवे कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं, बस स्ट्रेस से निकलना है, ड्रामा से निकलना है। देखते हैं इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होंगे। लॉजिकल हो जाएगा और कोई तो डिसीजन ले लेगा, ये आपके साथ झूठ फूट नहीं बोलना चाहेगा। इस वजह से अगर बात भी करेगा तो बहुत लिमिटेड वर्ड्स में करेगा, कोल्ड ड्राई अनरोमांटिक सा, इस तरह से अपने आप को रिजिड सा रखेगा। किसी से काउंसलिंग या गाइडेंस ज़रूर लेगा या किसी से डिस्कस ज़रूर करेगा। आपको वॉक अवे कर रहे हैं, ये कनेक्शन फ़िलहाल तो भी स्पेस पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपकी तरफ से क्या एक्शन आ रहे हैं इनके लिए नेक्स्ट। आप दो ही चीज़ें हैं, या तो आप इनके साथ टीम वर्क कर रहे हो ना, रिकन्सिलेशन करना चाहोगे, जुगाड़ लगा रहे हो और एडजस्टमेंट करना, शेयरिंग करना चाहोगे, या फिर आपका इनके लिए भी दरवाजे खुले छोड़ दोगे और अपनी लाइफ में दूसरे जो काम है वो कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो, थर्ड पार्टी को भी वेलकम कर सकते हो, मतलब कि कोई अच्छा प्रपोजल आ जाए तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो, इस की एनर्जी है। मगर अगर आप मैरिड हो इनके साथ तो फिर आप ऑल टुगेदर यही करोगे कि माहौल साजगार रहे, बच्चे हैं, फैमिली है, फिर सब कोई वही कुछ टीम वर्क है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, कॉम्प्रोमाइजिंग, एडजस्टमेंट, समथिंग लाइक दैट। आप और लोगों को भी, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप और लोगों को भी चेक करने वाले हो और इसके साथ भी बार्गेनिंग या एडजस्टमेंट के लिए किसी हद तक रेडी हो। सो ओवरऑल ये आप लोगों की इस टाइप की रीडिंग है अभी तो, यू वर्सेस देम बेसिस पे। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कैसी रीडिंग लगी आपको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।